हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आइए बड़ा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो बेटा उसने हमें क्वेश्चन में कहा है कि क्या कोई ऐसा आयताकार आम का बगीचा बनाना पॉसिबल है जिसकी जो लेंथ है बच्चों वो उसकी ब्रेड्थ का डबल हो और उसका एरिया कितना हो 800 मीटर स्क्वायर। अगर ये पॉसिबल है तो आप उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को निकालिए। तो बेटा जैसे हमने हर एक क्वेश्चन की जो वर्ड प्रॉब्लम है उसकी शुरुआत वहीं से की है, जो भी चीजें हमने फाइंड आउट करनी होती हैं उनको हम मानकर चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने लेंथ भी निकालनी है और मैंने ब्रेड्थ भी निकाली है, तो इन दोनों में से मैं पहले किसको ज्यूम करके चलूंगा वो मुझे बता रही है पहली कंडीशन। तो उसने कहा है कि जो आपकी लेंथ है वो ट्वाइस कर दीजिए किसका, ब्रेड्थ का। तो दैट्स मीन हमारी जो लेंथ है बेटा वो डिपेंड कर गई है ब्रेड्थ के ऊपर, तो हम सबसे पहले ब्रेड्थ को मानकर चलेंगे x। तो हम यहां पे अब लेंगे क्वेश्चन की शुरुआत हम यहीं से करेंगे मानकर कि लेट दी ब्रेड्थ इज इक्वल टू, तो हमने बेटा ब्रेड्थ कितनी ली है x। अगर ब्रेड्थ x है देन दी लेंथ विल बी, तो हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, लेंथ इज इक्वल टू वो हमारी हो जाएगी बेटा इसका डबल। उसने यही कहा है कि ट्वाइस कर दीजिए इसकी ब्रेड्थ का, तो दैट्स मीन हमारी ब्रेड्थ क्या है x, उसका मैंने ट्वाइस कर दिया, वो कितनी बन जाएगी बच्चों 2x। इसके बाद हम यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, हमें एक और कंडीशन दी है, वो ये दी है कि इसका जो एरिया वो कितना है 800 मीटर स्क्वायर है। तो अब हम यहां पे लिखेंगे कि जो एरिया है बच्चों कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव इज इक्वल, एरिया क्या होगा बेटा, वो होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये तो उसका फॉर्मूला हो गया, बट उसने हमें दिया भी है, वो दिया कितना है बेटा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ उसने दे दिया हमें 800। तो मैंने 800 को किसके को रख दिया, एरिया के इक्वल, वो क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब यहां पे बच्चों हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेंथ की ब्रेड्थ की इक्वल रखेंगे 800, तो हमें यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आएगी जिसे सॉल्व करके हम निकालेंगे लेंथ और ब्रेड्थ। तो अब हमारे पास बेटा लेंथ क्या थी, तो लेंथ है हमारे पास 2x मल्टीप्लाई बाय, और ब्रेड्थ हमारे पास क्या है बेटा x। इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो हमें क्या मिलेगा 800। तो इसे सॉल्व करेंगे, 2x की x के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 800। अब 2 को 800 के नीचे लेके जाएंगे तो x स्क्वायर हमें मिलेगी अपॉन 2, तो इसे कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 8 4 2 जा 8, तो यहाँ पे आ गया 400। तो x स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई बेटा 400। अब हमें ये चेक करना है कि क्या वो पॉसिबल है। तो पॉसिबिलिटी को चेक करने के लिए बच्चों हमें नेचर ऑफ रूट्स चेक करनी पड़ेगी। तो नेचर ऑफ जो रूट्स होती हैं वो हमें क्या बताता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए राइट हैंड साइड पे हम क्या बनाएंगे बच्चों, 0, जैसे यहां पे क्या है 0। तो उसके लिए मैं 400 को शिफ्ट करूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे बच्चों मेरे पास दो टर्म है, इसमें से जो x वाली टर्म है वो मिसिंग है, वो भी हम साथ में लिखेंगे। यहां पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस, अब कौन सी टर्म मिसिंग है, x वाली, कौन सी वाली, ये वाली bx। तो b हमारा क्या होगा 0, तो दैट्स मीन मैं यहां पे लिखूंगा 0x माइनस 400, क्योंकि c हमारे पास है इज इक्वल टू 0। तो बेटा अब जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए पहले मुझे क्या चाहिए, कोएफिशिएंट्स। तो हम निकालेंगे a, b और c। तो बेटा इसका a क्या है, जो x स्क्वायर के साथ है वो हमारा है 1, तो यहाँ पे a आ गया 1। और b हमारा क्या है बेटा, जो x के साथ है वो हमारा क्या है बेटा 0। और c हमारा क्या है, दैट इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट है विद द साइन इज माइनस 400। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां पे बच्चों डिस्क्रिमिनेंट में a b c की वैल्यूज पुट करेंगे। b है हमारे पास 0, तो यहां पे आएगा 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे क्या आएगा 1 और c की जगह पे क्या आएगा माइनस का 400। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, तो डिस्क्रिमिनेंट मुझे मिला है 0 स्क्वायर मींस 0 माइनस माइनस, यहां पे भी है माइनस, यहां पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, 4 4 16, तो 16 इंटू 1 16, तो यहां पे आ गया बेटा 1600। क्लियर है। और जीरो में जब हम 1600 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा
1600। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट तो निकाल लिया बच्चों, ठीक है। तो इस डिस्क्रिमिनेंट ने मुझे क्या बताया, जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट है वो आया मेरा 1600। तो जो ये डिस्क्रिमिनेंट है ये हमारा क्या है, जीरो से बड़ा है। जब भी जीरो से बड़ा नंबर आएगा तो हमारे रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो अब यहां पे लिखेंगे हम कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो, सो जो हमारे रूट्स आएंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो बेटा अब मैंने यहां से ये निकालिया कि मेरे रूट्स क्या आ रहे हैं, रियल आ रहे हैं। जो ये रियल वर्ड है बेटा, इसने मुझे यह बता दिया कि यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन। क्लियर है बच्चों कि ये डिजाइन करना पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हमने वो सभी हम रियल नंबर से निकाल सकते हैं। हमने 10th में क्या पढ़ा है, रियल नंबर्स का चैप्टर पढ़ा है। तो इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो किस में आ रहा है, रियल नंबर्स में। तो दैट्स मीन इट इज पॉसिबल टू डिजाइन। अगर हमारा अनरियल होता बेटा, नॉन रियल नंबर आ जाता यहां से, फिर हम कह देते इट इज नॉट पॉसिबल टू डिजाइन। क्लियर है। अब उसे निकालने के लिए अब उसने कहा कि हाँ अगर ये पॉसिबल है तो आप उसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालिए। तो लेंथ ब्रेड्थ हमारी है क्या बच्चों, एक्स है। ये क्या है, एक्स की फॉर्म में। तो दैट्स मीन हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की जो वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं, रूट। तो रूट हमारा कहां से आता है, हमें स्टेप नंबर सेकंड फॉलो करना पड़ेगा रूट के लिए। तो उसके लिए अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि एक्स इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। क्लियर है। यहां से मुझे क्या मिलेगी बेटा, ब्रेड्थ मिलेगी, क्योंकि हमारा x क्या है वो हमने ब्रेड्थ को अज्यूम किया है। तो इसमें b की, d की और a की हम वैल्यूज को पुट करेंगे बेटा। तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस b, हमारा क्या है वो 0, तो यहां पे आएगा 0 प्लस माइनस रूट डी। डी की वैल्यू मैंने निकाली है बच्चों 1600 अपॉन 2 इंटू ए हमारा है बच्चों 1, तो यहां पे आ गया 1। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये मुझे मिलेगा माइनस 0 प्लस माइनस, अब रूट 1600 हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान दो इसे सॉल्व हम कैसे करेंगे। रूट 1600 को 16 इंटू 100 में ऐसे लिख सकता हूं। अब रूट 16 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 4 इंटू 4, और 100 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 10 इंटू 10। तो 4 4 का एक पेयर बन गया, 10 इंटू 10 का एक पेयर बन गया। तो जो पेयर में से वैल्यू बाहर आएगी, एक 4 बार आएगा और एक 10 बार आएगा। तो हमें मिलेगा 4 इंटू 10 और क्या बन जाएगा ये हमारा 40। तो दैट्स मीन 1600 का रूट अगर हम सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा 40। ठीक है। अब 2 1 जार 2। अब बेटा हम क्या करेंगे, x की दो वैल्यूज निकालेंगे। अब हमें मालूम है कौन कौन सी बच्चों, हमने पढ़ा है कि x की एक वैल्यू निकालेंगे प्लस के लिए, दूसरी निकालेंगे माइनस के लिए। तो यहां पे आएगा माइनस 0, उसके बाद प्लस 40/2 प्लस के लिए, एक x की वैल्यू निकालेंगे हम माइनस के लिए, माइनस 0 माइनस 40/2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 40 माइनस 0 तो 40 आएगा, 40/2 कैंसिल करेंगे, 2 1 जार 2, 22 जार 40। तो x की मुझे एक वैल्यू मिल गई है बेटा 20। अब दूसरी पे चलते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो यहां पे आएगा माइनस का 40/2, 2 1 जार 2, 22 जार 40। तो x की दूसरी वैल्यू मिली है मुझे माइनस का 20। अब जो दूसरी वैल्यू है बेटा कौन सी, x इज इक्वल टू माइनस 20, ये हम करेंगे नेग्लेक्ट। अब मुझे ये बताइए हमने इसे नेग्लेक्ट क्यों किया, क्योंकि बच्चों जो हमारा x है वो क्या है, ब्रेड्थ। तो जो कोई भी साइड होती है वो कभी भी नेगेटिव में तो आ नहीं सकती, जो ये वाली साइड होगी ये नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो हम लिखेंगे साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है। इसका मैंने बिकॉज ऑफ यहां पे इसका मैंने रीजन जस्टिफाई कर दिया, यहां पे बता दिया। क्लियर है। तो दैट्स मीन हमारा फाइनल आंसर क्या है बेटा, हमारा फाइनल आंसर आया है x इज इक्वल टू, ब्रेड्थ हमारी आई है, ब्रेड्थ हमारी आई है बच्चों x इज इक्वल टू 20। अब ये किसमें है, हमारा एरिया किसमें दिया है बेटा, उसकी डिमेंशन में क्या दिया, मीटर। तो यहां पे हमारे पास आएगा 20 मीटर, और लेंथ क्या है, उसने हमें कहा था लेंथ के लिए आप ब्रेड्थ का डबल कर दीजिए। तो 2 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ, तो वो मुझे मिलेगी 40 मीटर। तो हमने ब्रेड्थ भी निकालनी थी, लेंथ भी निकालनी थी, ये हमारा आ गया बच्चों इसका आंसर। क्लियर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आया होगा। तो बेटा वैसे हम इसे यहां पे भी सॉल्व कर सकते थे, कहां पर, यहां पे देखिए, यहां पे इसका अनदर सॉल्यूशन हम ऐसे भी कर सकते थे कि x स्क्वायर हमारे पास क्या आई थी 400। x की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ये स्क्वायर यहां पे आके रूट भी बन सकता है।
तो यहां पे आया तो रूट बन गया। अब 400 का रूट क्या होगा बेटा, 400 का रूट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 4 इंटू 100, या सॉरी हाँ 4 इंटू 100 लिख लेते हैं, और x इज इक्वल टू 4 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 और 100 को लिख सकता हूं 10 इंटू 10, 2 का पेयर बनेगा, एक 2 बाहर आया एक 10 बाहर आया, तो x की वैल्यू आई है 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20। हम यहां पे भी निकाल सकते थे, पर हमने ये पूरा कंसेप्ट बेटा क्यों निकाला, क्योंकि उसने आपको कहा है कि पॉसिबल, पहले पॉसिबिलिटी चेक कीजिए। आपको जो पॉसिबिलिटी है बेटा ये आपको डिस्क्रिमिनेंट ही बताएगा, ठीक है, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट पहले निकालना पड़ेगा, इसीलिए हमने पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाला है, उसके बाद उसका हमने स्टेप नंबर 2 फॉलो किया है। अगर वो डायरेक्ट हमें ये पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए ना कहता तो हम क्या करते, डायरेक्ट रूट को निकाल देते। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आया होगा। तो बेटा अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।